प्रेमियों, मनुष्य जन्म लेता है पूर्ण स्वतंत्रता के साथ। कोई जंजीर नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे समाज, परिवार, रिश्ते तुम्हें जकड़ लेते हैं। और सबसे गहरी जंजीर जो होती है वो प्रेम के नाम पर होती है। क्या तुमने देखा है कितनी बार प्रेम के नाम पर तुम्हारा दम घुटा है? कितनी बार किसी ने कहा अगर मुझसे प्रेम करते हो तो ऐसा मत करो। ये प्रेम नहीं है, ये सौदा है। और प्रेम सौदे नहीं करता। मैं कहता हूं अगर कोई रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है, अगर कोई तुम्हारी ऊर्जा को खा रहा है, अगर कोई तुम्हें गिरा रहा है, तो वह प्रेम नहीं हो सकता। वह भय है, वह स्वार्थ है, वह आधिपत्य है। प्रेम तो तुम्हें उड़ने देता है, तुम्हारे पंखों में आकाश भर देता है। प्रेम तो ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम और अधिक जीवित हो जाओ, और अधिक संगीत हो जाओ, और अधिक मौन हो जाओ। लेकिन समाज ने तुम्हें सिखाया है कि रिश्तों को निभाना जरूरी है, चाहे वो तुम्हें जिंदा दफना क्यों ना रहे हो। मैं कहता हूं रिश्ते निभाने के नाम पर अगर तुम्हें अपना सत्य छोड़ना पड़े तो वो पाखंड है। तुमने देखा होगा एक माँ अपने बेटे से अपेक्षा करती है कि वो उसकी बात माने, एक पत्नी अपने पति से अपेक्षा करती है कि वो बदल जाए, एक मित्र चाहता है कि तुम उसकी तरह सोचो। हर कोई तुम्हें बदलना चाहता है, लेकिन कोई नहीं कहता जैसे हो वैसे ही स्वीकार करता हूं। और प्रेम बस इतना ही तो है स्वीकार। मैं कहता हूं जो तुम्हें जैसे हो वैसे स्वीकार नहीं कर सकता, वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो अपने विचार के साथ है, अपने स्वार्थ के साथ है। तो तुम किसके लिए दुखी हो रहे हो? छोड़ दो उन्हें जिनकी उपस्थिति तुम्हारी मौनता को तोड़ती है। उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्ते जो तुम्हारी आत्मा को कुचलते हैं। लोग कहते हैं ओशो ये तो बहुत कठोर है, क्या हम सब रिश्ते तोड़ दें? मैं कहता हूं रिश्ते तोड़ने की बात नहीं है, लेकिन जहर पीने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई फूल तुम्हारे जीवन में सुगंध ला रहा है, सहेजो उसे, लेकिन अगर वह कांटे दे रहा है, क्यों लगे हो उसमें? रिश्ते किसी जिम्मेदारी से नहीं चलते, वो भीतर की सहमति से चलते हैं, जहां कोई दबाव नहीं है, कोई तुम्हें ऐसा करना चाहिए नहीं है, बस मौन है, सहजता है। मैं कहता हूं कभी कभी खुद से प्रेम करना भी एक क्रांति है, और इस क्रांति की शुरुआत होती है उन सभी चीजों को छोड़ने से जो तुम्हें चोट देती हैं, चाहे वो रिश्ते हों, विचार हों या डर। समाज ने प्रेम को त्याग में बदल दिया है। लोग कहते हैं प्रेम है तो सह लो, झेल लो, निभाओ। मैं कहता हूं निभाने की जरूरत ही क्यों है? जहां प्रेम है वहां तो निभाने की कोई बात ही नहीं, वहां तो बस बहाव है। सुनो, अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है, अगर कोई तुम्हारी मौनता को तोड़ता है, अगर कोई तुम्हारी आंखों की चमक छीन रहा है, तो वो प्रेम नहीं, वो एक कारावास है। और मैं तुम्हें मुक्ति की बात करता हूं। तुम डरते हो अकेले होने से, इसीलिए तुम टूटे रिश्तों में पड़े रहते हो। लेकिन मैं कहता हूं अकेलापन पीड़ा नहीं है, अकेलापन एक उपहार है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम स्वयं को सुन सकते हो, तब कोई और नहीं, बस तुम हो और तुम्हारा अस्तित्व। एक पल के लिए सोचो, क्या तुम उन लोगों के साथ जीना चाहते हो जो तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा मारते हैं, या तुम उन लोगों को पाना चाहते हो जो तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा जीना सिखाते हैं? ये चुनाव तुम्हारे हाथ में है, तो उठो और वो पहला कदम लो, उठाकर फेंक दो वो रिश्ते जो तुम्हें हर दिन तोड़ते हैं। नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, मौन से, प्रेम से, सम्मान से, अपने लिए। क्योंकि याद रखना तुम सबसे पहले अपने हो, और अगर तुम अपने नहीं बन सके तो दुनिया तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। मैं नहीं कहता कि दुनिया को छोड़ दो, मैं सिर्फ इतना कहता हूं जो चीज तुम्हारी रोशनी को बुझा रही है उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश इस संसार के लिए उपहार है। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, प्रेम वही है जहां स्वतंत्रता है, जहां तुम हो पूरे, जहां कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश नहीं करता बल्कि तुम्हारे साथ बहता है। जैसे नदी, जैसे हवा, जैसे मौन। उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्ते जो तुम्हें तोड़ते हैं, क्योंकि जीवन छोटा है और तुम अनमोल हो, और तुम अनमोल हो। लेकिन ये अनमोलता तब तक अनुभव में नहीं आती जब तक तुम स्वयं को बार बार सस्ता नहीं बेच चुके होते।
तुमने अपने आत्मसम्मान को छोटे छोटे संबंधों में गिरवी रख दिया है। किसी ने कहा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं टूट जाऊंगा, और तुम रुक गए खुद को तोड़ने के लिए, किसी और को बचाने के लिए। ये कैसा प्रेम है जिसमें एक को बचाने के लिए दूसरे को मिटना पड़ता है। मैं कहता हूं तुम्हें किसी को छोड़कर जाना नहीं है, बल्कि लौटना है अपने पास, अपने केंद्र की ओर। जो तुम्हारा केंद्र है वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा आनंद है। और जो रिश्ते तुम्हें उस केंद्र से दूर ले जाएं, वो तुम्हें मारते हैं धीरे धीरे, चुपचाप, कभी शब्दों से, कभी उम्मीदों से, कभी अपराध बोध से, और तुम सहते जाते हो क्योंकि तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया है। अच्छा इंसान वो है जो सह लेता है। मैं कहता हूं अच्छा इंसान वो है जो अपने सत्य से समझौता नहीं करता। इसलिए प्रेमियों, जब कोई रिश्ता तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचे, तुम्हारे भीतर की मौनता को डिगा दे, तुम्हारी आंखों की रोशनी को धीमा कर दे, तब वो संबंध नहीं, एक आत्मिक विष है। कभी अपने जीवन में मौन बैठ कर देखो, किस रिश्ते की याद आते ही तुम्हारे भीतर डर जागता है, किसका नाम सुनते ही तुम्हारे भीतर गुस्सा, दुख या बेचैनी उठती है, वही तुम्हारी मुक्ति की दिशा है। उसी को छोड़ने का समय है। मैं तुम्हें त्याग की बात नहीं करता, मैं तुम्हें सत्य की बात करता हूं, क्योंकि जहां सत्य है वहीं प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं शांति है, जहां शांति है वहीं परमात्मा है। और ध्यान रखना, कोई भी रिश्ता परमात्मा से ऊपर नहीं हो सकता। तो जब भी कोई तुम्हें अपने प्रेम के नाम पर तुम्हारे अस्तित्व से काटने लगे, तो वो प्रेम नहीं, एक धोखा है। और ओशो कभी नहीं कहेगा कि तुम धोखे में जियो, चाहे वो कितना भी मीठा क्यों न लगे। मैं कहता हूं कटु सत्य मीठे झूठ से बेहतर है, और सच ये है जो तुम्हें तोड़ रहा है वह तुम्हारा नहीं है। तो चलो आज इस मौन में एक निर्णय लो, तोड़ दो वो सभी धागे जो तुम्हें बांधते हैं, और बचा लो वो एक धागा जो तुम्हें भीतर से जोड़ता है, स्वयं से, परमात्मा से। यही ध्यान है, यही प्रेम है, यही मोक्ष है, यही मोक्ष है। और प्रेमियों, जब एक बार तुमने ये मोक्ष भीतर छू लिया, फिर कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम किसी और से नहीं जुड़ते। अब तुम अपने पूरेपन से संबंध बनाते हो, कमी से नहीं। यही अंतर है। भीख में मांगे गए रिश्ते और मौन से उपजे प्रेम में जो व्यक्ति अधूरा होता है वो रिश्ता मांगता है, और जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है वह रिश्ता बांटता है। मैं तुम्हें यही पूर्णता देना चाहता हूं, जहां तुम किसी की जरूरत से नहीं बल्कि अपने आनंद से जुड़ो। और जब ऐसा जुड़ाव होता है तो वह प्रेम होता है। वह रिश्ता एक फूल की तरह खिलता है, बिना बांधे, बिना मांगे, बस अपने सौंदर्य के कारण। ऐसे प्रेम में न कोई टूटता है न कोई तोड़ता है, लेकिन जब तक तुम अधूरे हो तब तक तुम बांधते हो और बंधते हो। इसीलिए मैं कहता हूं तुम्हारा पहला रिश्ता स्वयं से होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने नहीं हो तो कोई और तुम्हारा क्या होगा। तुमने खुद को बहुत बांटा है, माँ बाप की अपेक्षाओं में, साथी की नाराजगी में, बच्चों की ज़रूरतों में, समाज की मान्यताओं में। अब थोड़ा अपने लिए भी बचाओ, थोड़ा भीतर चलो, थोड़ा मौन को सुनो, क्योंकि मौन तुम्हें वो जवाब देगा जो कोई रिश्ता नहीं दे सकता। और जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, फिर तुम्हें कोई डरा नहीं सकता। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये सब केवल मन का व्यापार है। प्रेम तो कहता है अगर तुम मुक्त हो जाओ तो मुझे भी आनंद होगा। तो उठो, फिर से उठो और एक बार स्वयं से वादा करो, अब मैं किसी भी रिश्ते को अपने मौन, अपनी रोशनी और अपने सत्य से बड़ा नहीं मानूंगा। कोई भी नहीं, चाहे वह कितना भी निकट क्यों ना हो। और जब तुम ऐसा कर पाते हो तब जीवन तुम्हारे चरणों में नाचने लगता है। रिश्ते अब जंजीर नहीं, नृत्य बन जाते हैं, क्योंकि अब तुम भीतर से आज़ाद हो। तो उठाकर फेंक दो वे सभी रिश्ते जो तुम्हें भीतर से तोड़ते हैं, और सहेज लो वे सभी मौन पल जो तुम्हें भीतर से जोड़ते हैं। यही साधना है, यही प्रेम है, यही जीवन है, और यही ओशो का संदेश है, और यही ओशो का संदेश है। लेकिन
प्रेमियों, यहीं आकर बात पूरी नहीं होती। जब तुम उन रिश्तों को छोड़ देते हो जो तुम्हें तोड़ते हैं, तो एक रिक्तता आती है, एक खालीपन। और यही खालीपन ही सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि अभी तक वह जगह जहां तुम स्वयं को महसूस कर सकते थे किसी और की उपस्थिति से भरी थी, अब उस जगह पर मौन है। अब वहां ध्यान प्रवेश कर सकता है। मैं कहता हूं, जिस दिन तुमने अपने भीतर की सारी आवाजें शांत कर दी, उसी दिन तुमने परमात्मा को आमंत्रण दे दिया। और ध्यान रखना, परमात्मा प्रेम है, वो कोई रिश्ता नहीं, वह अनुभव है। वह अनुभव जिसमें तुम खुद को भूल जाते हो और सब कुछ हो जाते हो। वहीं से सच्चा संबंध शुरू होता है, तुम्हारा अस्तित्व के साथ। तुम्हारा सूरज से, चांद से, फूलों से, हवा से। अब तुम्हें किसी इंसानी रिश्ते से पहचान नहीं चाहिए। अब तुम कह सकते हो, मैं हूं और यही पर्याप्त है। और जब तुम इस बिंदु पर पहुंच जाते हो, तो फिर कोई रिश्ता तुम्हें बांध नहीं सकता, लेकिन हर रिश्ता तुम्हें नचा सकता है, क्योंकि अब तुम प्रेम के केंद्र से जुड़े हो, जरूरत से नहीं, पूरेपन से। और उस दिन तुम जिस भी व्यक्ति से मिलोगे, उसे कुछ मांगने नहीं जाओगे, बल्कि तुम उसे कुछ दोगे, शांति दोगे, मौन दोगे, उपस्थिति दोगे। और प्रेम में यही सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए प्रिय आत्माओं, उठाओ अपने भीतर का दीपक, देखो उन रिश्तों की ओर जो उस लौ को बुझा रहे हैं, और फिर संकोच मत करो, छोड़ दो उन्हें। मौन के साथ, करुणा के साथ, लेकिन दृढ़ता के साथ, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे सत्य से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। और जब तुम अपने सत्य को थाम लेते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब मौन हो जाओ, बैठो, श्वास के साथ अपने भीतर लौटो। कोई रिश्ता मत पकड़ो, कोई विचार मत पकड़ो, कोई स्मृति मत पकड़ो, बस हो जाओ। और यहीं तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जिसकी तलाश में तुम जीवन भर दूसरों से मांगते रहे। यही ओशो का अंतिम संदेश है, जियो बिना जंजीरों के, प्रेम करो बिना शर्तों के, और मुक्त हो जाओ। स्वयं में लौटकर ध्यान रहे, जो रिश्ता तुम्हें भीतर से गिराता है वो पाप है, जो तुम्हें उठाता है वो साधना है। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। प्रेमियों, तुम जीवन भर दरवाजों को खटखटाते रहे हो सुनवाई की आशा में, कभी माँ के प्रेम की भीख, कभी पिता के स्वीकार की प्रतीक्षा, कभी साथी की सुरक्षा, तो कभी समाज से सराहना। तुम थक गए हो, लेकिन फिर भी रुके हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक भ्रम बोया गया है। ये भ्रम कि बिना दूसरों की स्वीकृति के तुम अधूरे हो, ये भ्रम ही तुम्हें तोड़ता है, ये भ्रम ही तुम्हें गलत रिश्तों में टिकाए रखता है। और मैं तुम्हारे भीतर उस सत्य की बात करता हूं जो कहता है तुम पूर्ण हो, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। जब ये बात पहली बार तुम्हारे भीतर उतरती है तो तुम चौंकते हो, क्योंकि यह तुम्हारे पूरे जीवन का विरोध है। ये तुम्हारी माँ की सीख का विरोध है, तुम्हारे स्कूल की किताबों का विरोध है, तुम्हारे समाज की व्यवस्था का विरोध है। लेकिन ये विरोध ही तुम्हारी आज़ादी की पहली सीढ़ी है। जिस दिन तुम ये स्वीकार करते हो कि कोई तुम्हारे होने का आधार नहीं है, तुम उस दिन भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो। और उस स्वतंत्रता में सभी पुराने रिश्ते जो अब तक तुम्हें सहारा देते थे, तुम्हें खतरनाक दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम देख पाते हो कि उन्होंने क्या छीन लिया था तुमसे। तुम्हारा मौन, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा स्वयं से संबंध। सुनो ध्यान से, हर बार जब तुम किसी से केवल इसीलिए जुड़े कि वो तुम्हारे अकेलेपन को भर दे, तुमने खुद को खोया। हर बार जब तुमने किसी को ये ताकत दी कि वो तय करे कि तुम योग्य हो या नहीं, तुमने अपनी आत्मा को गिरवी रखा। हर बार जब तुमने ये सोचा अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा, तो असल में तुम ये पूछ रहे थे क्या मैं अपने साथ रह सकता हूं। और दुख की बात यह है, बहुत कम लोग अपने साथ रह सकते हैं, क्योंकि हम खुद से अनजान हैं, अजनबी हैं। मैं तुम्हें तुमसे भागने को नहीं कह रहा, मैं कहता हूं रिश्तों में प्रवेश करो, लेकिन केवल उसी बिंदु से जहां तुम पूरे हो। एक पूर्ण व्यक्ति जब प्रेम करता है
तो वो मांग नहीं करता, वह बांटता है। और बांटना मांगने से कहीं अधिक पवित्र है। तुम्हें पता है प्रेमियों, जिन रिश्तों ने तुम्हें तोड़ा उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया भी है। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हारी आत्मा कितनी नाजुक है, कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसा स्थान है जहां केवल मौन प्रवेश कर सकता है, कोई चीख, कोई शिकायत, कोई अपेक्षा नहीं। और उस स्थान को सुरक्षित रखना यही तुम्हारी साधना है। अगर कोई बार बार उस जगह में जहर घोलता है तो क्या तुम उसे पूजा स्थल में प्रवेश दोगे? नहीं। तो अपने अंतःकरण को पूजा स्थल की तरह देखो, जहां प्रवेश हो केवल मौन का, प्रेम का, ध्यान का। जब तुम यह निर्णय ले लेते हो कि तुम उन रिश्तों से दूर चले जाओगे जो तुम्हें तोड़ते हैं, तब शुरुआत में दर्द होगा, क्योंकि वर्षों से तुमने उन्हें सहारा समझा था। वो तुम्हारा झूठा परिवार बन गए थे, तुम्हारी असुरक्षा की दीवार बन गए थे। अब जब वो गिरती है तो तुम्हें असली अकेलापन दिखता है। लेकिन डरना मत, ये अकेलापन असल में स्वतंत्रता की कोख है। इसी अकेलेपन में तुम्हारा ध्यान गहराता है, तुम्हारी श्वास मौन होती है, तुम्हारा हृदय धीरे धीरे एक नए प्रेम की ओर खुलता है, जो किसी से मांगा नहीं गया, जो तुम्हारे भीतर से ही फूटा है। ओशो कहते हैं, जब प्रेम भीतर से बहता है तो वो किसी को चोट नहीं देता, और जब प्रेम एक मांग है तो वह सिर्फ बांधता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम बांधना चाहते हो या बहना, तुम टूटना चाहते हो या खुद को फिर से बुनना। और मैं जानता हूं बहुत लोग इस जगह तक आते हैं जहां तुम अभी खड़े हो, जहां तुमने रिश्तों की परतें खोली हैं और हर परत में एक चोट पाई है, लेकिन वहीं उस अंतिम परत के नीचे एक द्वार है, ध्यान का द्वार, मुक्ति का द्वार। अब बस तुम्हें उस द्वार पर दस्तक देनी है। कोई और तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा, कोई रिश्ता तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं बनेगा। अब तुम हो और तुम हो, और यही पर्याप्त है। इसलिए प्रेमियों, अब चुपचाप खड़े हो जाओ। भीतर से किसी को दोष मत दो, किसी को सही या गलत मत ठहराओ। बस देखो उन सभी रिश्तों को जिन्होंने तुम्हें तोड़ा लेकिन तुम्हें जागरूक भी बनाया। अब कृतज्ञ हो जाओ और चल पड़ो उस पथ पर जहां कोई जंजीर नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ मौन, सिर्फ प्रेम। और याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें रोकता है वह प्रेम नहीं है। जो रिश्ता तुम्हें ऊपर उठाता है, तुम्हें उड़ने देता है, तुम्हें सत्य से मिलाता है, वही एकमात्र वास्तविक संबंध है। तो उठाओ खुद को, झाड़ दो वो पुराने विचार, वो घिसे पिटे शब्द, वो बोझिल रिश्ते, और चल पड़ो अकेले लेकिन पूर्ण। ओशो के शब्दों में, जो तुमसे प्रेम करेगा वह तुम्हें मुक्त करेगा। जो तुम्हें बांध रहा है वो केवल डरता है तुम्हारी उड़ान से। अब उड़ो प्रेमियों, तुम यहां तक आ ही गए हो तो अब केवल एक और छलांग बाकी है। तुमने देखा, तुम्हें किसने तोड़ा, तुमने स्वीकारा, तुमने छोड़ा। अब केवल एक करना बाकी है, भूल जाना। हाँ, भूल जाना वो चेहरे, वो नाम, वो संवाद जो बार बार भीतर लौटते हैं और तुम्हें बांधने का प्रयास करते हैं। ओशो कहते हैं, छोड़ देना मुक्ति नहीं है, भूल जाना मुक्ति है। जब तक स्मृति जीवित है वह तुम्हें बार बार उस अतीत में खींचेगी जहां तुम पहले टूट चुके हो। और ध्यान रखना, जिस जगह तुम एक बार टूटे थे वहां बार बार लौटना आत्मघात है। अब जीवन की ओर चलो। जीवन एक नदी है, रिश्ते उसका किनारा है। अगर किनारे तुम्हें रोकने लगे तो बहाव ठहर जाता है, दुर्गंध आने लगती है, सड़ांध शुरू हो जाती है। इसीलिए बहो, बहते रहो स्वयं की ओर। जो रिश्ता तुम्हारे बहाव को समझेगा वह किनारा बनकर साथ चलेगा, और जो नहीं समझेगा वह टूट कर पीछे रह जाएगा। और यह स्वाभाविक है, इसमें कोई दुख नहीं है। ओशो ने कहा था, मैं कोई धर्म नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें केवल तुम्हारा मौलिक चेहरा देना चाहता हूं, वो चेहरा जो समाज ने तुमसे छीन लिया है। और वो चेहरा तभी लौटता है जब तुम उन सब के मुखौटे उतार देते हो जो दूसरों ने पहनाए हैं। एक बेटी को अच्छी लड़की का मुखौटा,
एक पति को त्यागी पुरुष का मुखौटा, एक मित्र को हमेशा हां कहने वाला का मुखौटा, इन सबको उतार फेंको और तब तुम शून्य हो जाओगे। लेकिन वही शून्यता तुम्हारा मूल स्वरूप है। अब प्रश्न ये नहीं है कि कौन तुम्हें तोड़ता है, अब प्रश्न ये है तुम कौन हो जब कोई तुम्हें नहीं तोड़ता, जब कोई अपेक्षा नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई लेबल नहीं है, तब तुम कौन हो? यही प्रश्न ध्यान में उतरता है, यही प्रश्न आत्मज्ञान की शुरुआत है। तो अब प्रेमियों, कुछ मत करो, कुछ भी मत बदलो, बस मौन हो जाओ, बैठो श्वास के साथ, स्वयं के साथ। यही अंतिम मुक्ति है, जहां रिश्ते नहीं, केवल अस्तित्व है। समापन मंत्र ओशो की शैली में, मैं हूं और यही पर्याप्त है। कोई रिश्ता नहीं, कोई जंजीर नहीं, सिर्फ मैं और मौन। प्रेम नहीं मांगता, प्रेम बहता है। जो मुझे तोड़े उससे दूर होना, कोई त्याग नहीं, आत्मा की पूजा है। अब शब्द रुकते हैं, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है रिश्तों से मौन की ओर, मौन से ध्यान की ओर, और ध्यान से स्वयं की ओर। एक साधु के पास 2 घड़े थे। हर सुबह वह नदी से पानी भरकर अपने आश्रम लाता था। एक घड़ा पूरी तरह सही था, कभी एक बूंद नहीं गिरती। दूसरा घड़ा दरार वाला था, पानी आधा रास्ते में ही गिर जाता। दरार वाला घड़ा शर्मिंदा रहता, सोचता मैं तो असफल हूं। एक दिन उसने साधु से कहा, मुझे फेंक दो, मैं अधूरा हूं। साधु मुस्कुराया, वह उसे वही रास्ता दिखाने ले गया जहां से वे रोज गुजरते थे। रास्ते की तरफ फूल खिले थे। साधु बोला, देखा, ये फूल सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मैंने तुम्हारी दरार के रास्ते बीज बोए थे। तुम पानी गिराते गए और फूल उगते गए। तुम अधूरे नहीं थे, तुम विशेष थे।